हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होगा पेपर नंबर 51। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है बाई नेक्स्ट मार्च वी ब्लैंक हियर फॉर 5 years। बाई नेक्स्ट मार्च वी blank here for 5 years will be living, shall be living, shall have been living या shall have living। देखो shall have living तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि shall have के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे दिया है for प्लस टाइम, सिंस for all प्लस टाइम दिया हुआ हो तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे ओनली कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है, तो बचा कौन सा हमारे सामने? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। सेंटेंस है दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, तो सीधा हम किसकी तरफ जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें दिया वॉज वर, और वॉज वर जब भी आएगा जब पैसिव में क्या लगा देंगे हम? कैड हो जाएगा बीइंग। तो यहाँ पे देखो प्लेयर वॉज के साथ कैरिड दे रखा है, ओनली कैरिड दे रखा है, वॉज बीइंग दे रखा है और हैड बीन दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए था? वॉज वर प्लस बीइंग, जो कि है हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। करेक्ट पैसिव सेंटेंस हमें चूज करना है। तो देखो कई बार हमें एक्टिव वॉइस नहीं दिया हुआ रहता, डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, चारों में से एक पैसिव वॉइस है वो करेक्ट होता है, वो हमें ढूंढना है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वाई डिड नॉट, अब देखो डिड पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं आता, ठीक है, और डिड आ भी जाए तो इधर देखो पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती कभी भी। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ऑप्शन 1 है वो कैंसिल हो गया। वाई वॉज द रूफ नॉट मेड, देखो वॉज वर आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे फर्स्ट फॉर्म दे रही है। वॉज वर के बाद भी कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म चाहिए। ऑप्शन सेकंड भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई वॉज द रूफ नॉट मेंडेड बिफोर इट केम डाउन, देखो वॉज वर भी दिया हुआ है और थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। वाई द रूफ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी नहीं दे रखी है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टू नाइट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में, जो कि सभी में टोल्ड हमें दे रखा है। कनेक्टिव आएगा दैट, जो कि सभी सेंटेंस के अंदर दैट भी एकदम एक्यूरेट दे रखा है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये सेजल लड़की का नाम है तो क्या हो जाएगा? सी। अब देखो यहाँ पे यू दे रखा है, यहाँ पर भी यू दे रखा है। नेक्स्ट है इजेमर। इजेमर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में, तो यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे हैड बीन है, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस बार हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आस्क्ड ऑलरेडी चेंज करके दिया है हमें, तो सब में आस्क्ड है। और कनेक्टिव देखो दैट नहीं आता। इफ़ या वेदर का हम यूज करते हैं, जो कि इन 3 के अंदर करेक्ट दे रखा है। आगे है यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, तो सब में आई दे रखा है। यहाँ तक भी तीनों को एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे सामने? डिड, और डिड आता है तब क्या लगता है इनडायरेक्ट में? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो हैड सीन दे रखा है, यहाँ पर हैड सीन, यहाँ सॉ सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ऑप्शन 1 और थर्ड कैंसिल हो चुका है। अब लास्ट आगे लिखा है हेड के साथ में सीन, तो इसमें हेड सीन दे रखा है और इसमें भी हेड सीन दे रखा है। द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब हो जाएगा अर्लियर नाइट या फिर प्रीवियस नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट को ही हटा दिया गया है,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ब्लैंक लॉन्ग टाइम। आर्टिकल का हमें यूज करना है ए, एन और द, और या फिर नो आर्टिकल। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड दीज डेज। ए इनोसेंट पर्सन या एन इनोसेंट। देखो इनोसेंट में क्या साउंड आ रहा है, ई का वोवेल साउंड है, स्वर का साउंड आए, तब हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर मिल्क ब्लैंक टी फॉर ब्रेकफास्ट। फिल इन द ब्लैंक फॉर, टू, देन और विथ। देखो प्रेफर के बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाए या दो में से किसी एक को प्रेफर किया जाए तब, एक को प्राथमिकता दी जाए तब। तो प्रेफर के आगे कौन सी प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन टू, प्रेफर टू। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ही वॉज फाइनली क्योर्ड ब्लैंक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखो ये क्योर जो वर्ब है, क्योर का मतलब होता है उपचार। इसके आगे दो प्रीपोजिशन आती है, एक तो फॉर और एक ऑफ। ठीक है, किसी बीमारी से ठीक हो तब, और किसी बीमारी से छुटकारा पाना, किसी बैड हैबिट से छुटकारा पाना, उसके लिए आता है क्योर ऑफ। और यहाँ पे फॉर नहीं दे रखा, हमारे पास ओनली ऑफ प्रीपोजिशन है, इसलिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट है चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन, नेगेटिव नहीं है। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ही स्पीक्स सो फास्ट, इसमें भी नहीं दिया हुआ, नेगेटिव। अनअंडरस्टूड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट। देखो डू दिया हुआ है, डू डज के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो लूजिंग और लॉस्ट, ये फोर्थ फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लूज का मतलब होता है ढीला और लॉस का मतलब होता है हारना। तो यहाँ मैच की बात हो रही है, हारने का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम नहीं आएगा। देखो से रहा है, से रही आ गया, तो मतलब सिंस फॉर ऑल का हमें यूज करना है। और कब से रह रहा है, जन्म से ही, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ही हैड बीन, रहा है, हैड बीन नहीं आएगा। ही इज़ नहीं आएगा। ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ग्रांट हेतु हिंदी पारिभाषिक शब्द है अनुदान, उत्पादक राशि, अप्राप्त राशि या अनुज्ञा। तो ग्रांट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अनुदान, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू बॉक्सेज ब्लैंक बिग इनफ, आर, इज, वर, हैव। देखो नाइदर ऑफ द टू बॉक्स, दो बॉक्स में से कोई नहीं, कोई नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। बॉक्सेज की तरफ ध्यान नहीं देना, इससे पहले क्या दिया हुआ है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी इसके साथ में, सिंगुलर। देखो आर, वर और हैव तीनों में प्लूरल वर्ब दे रखी है, इज है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। वॉट विद ए टोटल ऑफ 45 मैचेज द T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स। कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स, देखो विद ए टोटल ऑफ 45 मैचेज द T20 वर्ल्ड कप विल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस कंपोजिशन के अंदर। कंपोजिशन नहीं आएगा, कंपोजिट आएगा या कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंपोजिशन, ऑप्शन 3 इस पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।